हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबको एनाटॉमी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल एनाटॉमी से। तो जनरल एनाटॉमी में ये हैंडबुक से आज पढ़ेंगे, ठीक है। हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी है BD चौरसिया की। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जनरल एनाटॉमी के। सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो फर्स्ट ईयर के लिए खासकर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में कि ह्यूमन एनाटॉमी इज साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें ह्यूमन एनाटॉमी क्या है कि जो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, एक ऐसी साइंस जो क्या जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं। द टर्म एनाटॉमी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एनाटोम। और ये जो एनाटॉमी टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है, एनाटोम से। जो ग्रीक वर्ड एनाटोम है ये उससे डिराइव है और जिसका मीनिंग होता है कटिंग अप, ठीक है। द टर्म डिसेक्शन इज़ ए लैटिन इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीन एनाटोम। और जो डाइसेक्शन का टर्म है वो लैटिन है, मतलब जो डाइसेक्शन टर्म है वो लैटिन में है और इक्विवेलेंट है ग्रीक जो वर्ड था एनाटोम उसके। हाउ एवर द टू वर्ड्स एनाटॉमी एंड डिसेक्शन आर नॉट सिनोनिम्स। और ये जो दोनों वर्ड हैं एनाटॉमी और डाइसेक्शन, ये दोनों सिनोनिम्स नहीं हैं। Dissection is a mere technique, whereas anatomy is a wide field of study। बोल रहे हैं कि डाइसेक्शन जो है एक मेयर टेक्निक है, जबकि जो एनाटॉमी है एक वाइड फील्ड ऑफ स्टडी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें एनाटॉमी में पढ़नी होती है, एक वाइड फील्ड है पूरा स्टडी का। एनाटॉमी फॉर्म्स फर्म फाउंडेशन ऑफ द होल आर्ट ऑफ द मेडिसिन एंड इंट्रोड्यूस द student to the greatest part of the medical terminology. Anatomy is to physiology as geography as to history। जैसे कि एनाटॉमी क्या है, is to physiology, ठीक है, as geography is to history। that is it describe the theater in which the action takes place। ये एक थिएटर की तरह मतलब ये एक थिएटर की तरह डिस्क्राइब की जाती है जिसमें कि सारे एक्शंस टेक्स प्लेस। जैसे थिएटर होता है ना, सारे एक्शन उसमें लिए जाते हैं, उसी तरीके से एनाटॉमी है, उसमें सारे एक्शन जो होते हैं सारे एक्शंस होते हैं। सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी है। अब क्या क्या डिविजन्स होंगे, तो एक वाइड रेंज है इसकी, ठीक है, वेरी वाइड है, ठीक है। फिर हम इसके मेन सब डिविजन्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो पहला है कैडवेरिक एनाटॉमी। तो कैडवरिक में क्या होता है, हम जो है स्टडीड ऑन डेड इम्बेल्म्ड बॉडीज़ यूजुअली विद द नेकेड आई। तो इसमें क्या होता है, हम डेड प्रिजर्व्ड बॉडीज़ पे स्टडी करते हैं विद नेकेड आइज। माइक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय वन ऑफ द टू अप्रोचेज। इसमें दो इस मतलब कैडवरिक एनाटॉमी की स्टडी जो है दो अप्रोच से की जाती है। पहला है रीजनल एनाटॉमी और दूसरा है सिस्टमिक एनाटॉमी। तो पहले रीजनल एनाटॉमी क्या होती है कि बॉडी इज स्टडीड इन पार्ट्स लाइक द अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एंड ब्रेन। इसमें रीजनल में क्या होता है, एक किसी पार्ट की स्टडी की जाती है, बॉडी के किसी पार्ट की, जैसे कि अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक और ब्रेन। तो उसको हम रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। और जो सिस्टमिक एनाटॉमी है उसमें क्या है, बॉडी इज स्टडीड इन सिस्टम्स लाइक स्केलेटल सिस्टम, ऑस्टियोलॉजी। जैसे इसमें क्या होता है, सिस्टमिक में पूरे सिस्टम की स्टडी की जाती है, बॉडी के किसी सिस्टम की। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम के अगर स्टडी करेंगे तो उसको ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे, मस्कुलर सिस्टम की करें तो मायोलॉजी बोलेंगे, आर्टिकुलर सिस्टम की करेंगे तो आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी। ऐसे ही सारी मतलब यहाँ पे स्टडीज़ दे रखी है, किसकी स्टडीज़ को हम क्या बोलेंगे। जैसे नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी, वेस्कुलर सिस्टम की एंजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, स्प्लेनकोलॉजी,
द लोकोमोटर सिस्टम इंक्लूड्स ऑस्टियोलॉजी। जो लोकोमोटर सिस्टम है उसमें ऑस्टियोलॉजी इंक्लूड रहती है, एंथ्रोलॉजी और मायोलॉजी, ये सब लोकोमोटर सिस्टम में आते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सब डिवीज़न है लिविंग एनाटॉमी। इज स्टडीड बाय इंस्पेक्शन। लिविंग एनाटॉमी को हम कैसे स्टडी करेंगे? इंस्पेक्शन से, पाल्पेशन से। लिविंग मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसे हम उसकी एनाटॉमी, जैसे कोई पेशेंट आता है तो उसको हम इंस्पेक्शन से या पाल्पेशन से, परकशन, ऑस्कल्टेशन, इंडोस्कोपी, इन चीज़ों से हम उसकी स्टडी करते हैं। और हो गए इसमें रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इंडोस्कोपी, एम्ब्रियो। फिर तीसरा है एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इज द स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट चेंजेज इन द इंडिविजुअल। जो प्रीनेटल डेवलपमेंट चेंजेज होते हैं किसी इंडिविजुअल में, तो उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। द डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी। जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है डेवलपमेंटल, उसको हम ऑन्टोजेनी बोलेंगे। द एवोल्यूशनरी सिस्टम ऑन द अदर हैंड, जबकि एवोल्यूशनरी सिस्टम को क्या बोलेंगे? फाइलोजेनी। डेवलपमेंटल हिस्ट्री को ऑन्टोजेनी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइलोजेनी। यहाँ पे पूरा सिस्टम दे रखा है। फिर आगे ये हमारे 3 हो गए थे सब डिवीजन। 4th वाला है हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद द एड ऑफ ए माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो हमें उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सरफेस एनाटॉमी में या टोपोग्राफिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। स्किन सरफेस के रिलेशन में अगर डीपर पार्ट्स ऑफ बॉडी की अगर स्टडी हम करते हैं तो उसको सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे कि पाल्पेटिंग द आर्टरी, मतलब कि ये बोल रहे हैं कि डीपर पार्ट की स्टडी, डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी की अगर हमें स्टडी करनी है इन रिलेशन टू स्किन सरफेस के रिलेशन में, तो हम उसको सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं। मतलब जैसे कि स्किन से ही हम पाल्पेट करके आर्टरी पता लगाते हैं ना, स्किन से ही तो आर्टरी को पाल्पेट करते हैं, तो उस तरीके से पाल्पेटिंग द आर्टरी इट इज़ हेल्पफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशन। दैट इज पाल्पेटिंग द आर्टरी। ठीक है, मतलब स्किन की सरफेस से डीपर पार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं। ये जो दे रखी है पाल्पेटिंग द डॉर्सेली पेडिस, जो पैर में होती है ना, ये डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी, इसको पाल्पेट कर लेते हैं हम सरफेस के थ्रू। फिर 6th वाला है रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग एनाटॉमी। फिर है कंपैरेटिव एनाटॉमी। उसके बाद फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। ये सारी हमारी सब डिविजन्स हैं। ठीक है, उसके बाद अप्लाइड एनाटॉमी, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, जेनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये सारी हो गई हमारी जो सारे सब डिविजन्स थे एनाटॉमी के, ये सब हो गए। ठीक है, हमने कितने सब डिवीजन देख लिए? 11। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी है, जिसमें कि बोला गया है कि कौन कौन से पीरियड थे, उनमें किस किस ने क्या स्टडी किया। जैसे कि ये थोड़ा सा मेन है कि हिप्पोक्रेट्स जो थे वो उनको फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। वो फाउंडर ऑफ एनाटॉमी हैं, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी हैं, और उनको फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। फिर उसके बाद हेरोफिलस है, ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। हेरोफिलस जो है उनको फादर ऑफ एनाटॉमी उनको भी बोलते हैं। इनको मतलब हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं और फादर ऑफ एनाटॉमी बोलते हैं हेरोफिलस को बोलते हैं। ये ग्रीक फिजिशियन थे।
रोमन पीरियड में, अगर ये हमारा ग्रीक पीरियड में था और ये रोमन पीरियड में गैलन ऑफ परगैमम जो थे, ये एक प्रिंस ऑफ फिजिशियन थे, ठीक है, रोम में एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट थे। फिर 14th सेंचुरी में, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिप्पोक्रेटस और हीरोफिलस। उसके बाद ऐसे देख लेना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम सारे इसमें पोजीशंस, प्लेन्स, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट ब्लॉग में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग में ये कराएंगे प्लेन और पोजीशन। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।